सब बड़े खुश थे। हमने चिंता मत करो, अगर सुख है तो दुख भी तो साथ में तुम्हारे है, वो भी आएगा। अभी वो तपस्या करा ली जाएगी, क्योंकि ये तपोभूमि है। इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, तो क्या तुम 1-2 घंटे नहीं कर सकते? इस भूमि का लाभ कैसे मिल जाएगा? तपोभूमि का लाभ तपस्या करनी ही पड़ेगी, तभी आपको लाभ मिलेगा। तब कभी पानी में बैठा दिया, कभी धूप में बैठा दिया, कभी आंधी तूफान आई, ये झोपड़ियाँ सब उड़ गई, बेचारे बड़ी मुसीबत में। तुमने भाई तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या का फल है इसका, ऐसा नहीं है, ये बेकार कुछ नहीं जाता। जो भी आप शरीर इंद्रियों से कर डालोगे बेकार नहीं जाता, उसका फल मिलता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब एक बात और सुनो, ये तो सब पिछली अगली कहानियां हैं। आपका काम इनसे नहीं होगा, आपका काम भजन करने से होगा, जो असली काम है। लेकिन भजन करोगे कैसे, उसके लिए जानकारी जरूरी है। अगर जानकारी नहीं तो अचानक मन भजन में लगेगा भी नहीं। तभी कहा 3 आधार, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब सत्संग करोगे तब अच्छाई बुराई का पता चलेगा, हमारे में कितनी अच्छाइयाँ, कितनी बुराइयाँ, कितने पाप हो गए, कितने अच्छे हुए, कितने खराब हुए। धीरे 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 उनमें आप निर्णय लेने लगोगे कि चलो भाई बहुत पाप हुए, इनको कुछ कम करो। धीरे धीरे जब सत्संग में आते रहोगे तब समझ आ जाएगी, और समझ आ जाएगी तो इस पाप पुण्य से अलग होने लगोगे। अलग किससे होगे? सेवा से। बगैर सेवा से कलयुग में कोई पाप कर्म हटा नहीं सकता, क्योंकि भजन आप इतना कर नहीं सकते। मन इतना पाक सब निर्मल पवित्र है नहीं, इंद्रियां भी इतनी संयमित नहीं है, तो मतलब आपको सेवा के द्वारा ये रखा गया। और सेवा तो वैसे सभी करते, परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते, देश समाज की सेवा करते, लेकिन ये सब सेवाएं तुम्हारे स्वार्थ से संबंधित है। लेकिन जो यहाँ आश्रम पर सेवा करो ये परमार्थ है, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। आपने दलचलिया डाली, ये कोई मतलब नहीं उसमें। आप कहा भाई ये आदेश बात है, डाल दिया है, लेकिन आपको उससे कोई ये नहीं भाई दलचलिया तेरी मजदूरी नहीं मिली, कुछ पैसा मिलना चाहिए, कुछ सामान, ये स्वार्थ नहीं आपका। ये बिल्कुल परमार्थ करते हुए भी यही काम अगर और किसी के यहाँ कहोगे भाई पैसे देगा तो डालूंगा, नहीं डालूंगा, वहां स्वार्थ रहता है। लेकिन यहाँ वही काम कर रहे हो, स्वार्थ खत्म हो गया, केवल आदेश पालन कर रहे हो। कल लोगों ने ये जो मसाले का काम, ये तो बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इसी से तो इमारत बनेगी। और इमारत बनेगी, तुम लोग तो लाभ उठाओगे, लेकिन तुम्हारे बाद कितने समय तक, जब तक ईंट रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, इसमें सुमरन ध्यान बैठ के करेंगे, सेवाएं करेंगे, उनको भी लाभ, वो भी लाभ तुम्हारे खाते में होगा। ना आपने निर्माण किया होता, ना ये लाभ लंबे समय तक लोगों को मिल पाता। तुम घर मकान बनाते हो, उसमें कोई लाभ नहीं, आप बनाओगे आपके बच्चे रह जाएंगे, दूसरा तो कोई किसी को रहने नहीं दोगे, तो उसमें दूसरे को सेवा नहीं मिल सकती। ये आपका बनाया है, इसमें आपका शरीर और श्रम और पूंजी सब लगी है, लेकिन इसमें तुम्हारा, तुम अपना कोई अधिकार नहीं समझते। कहा भाई ठीक है, आदेश हुआ था, हमने सेवा कर दी, अब जो लोग आएंगे उनको भी लाभ मिलता रहेगा। देखो मकान वो भी बनाए, मकान नहीं बनाए, लेकिन कितना अंतर है। इसे अंतर देखिए, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें लोग बना रहे हैं 20-20 खंड की, लेकिन उनमें परमार्थ नहीं है। कितना पैसा खर्च कर दो, समय खर्च कर दो, शरीर लगा दो, लेकिन परमार्थ 1% भी नहीं मिलेगा। और इसमें देखिए आप, ये अंतर है, इसी अंतर को आपको समझना। अब प्रेमी अभी धूम में जो वहां कर रहे हैं वो तपस्या कर रहे हैं, उनकी सेवा 10 गुनी मानी जाएगी। रात से दिन में और धूप में जो सेवा होती है वो 10 गुना लाभ देती है। ये 10 गुना लाभ उनको मिलेगा, क्यों बेचारे वहां लगे पड़े, सत्संग भी सुन रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। आप केवल सत्संग सुन रहे, सेवा नहीं कर रहे, वो डबल काम कर रहे हैं, डबल ड्यूटी कर रहे हैं, तो डबल लाभ मिलेगा उनको। ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी आप करोगे उसका फल तत्काल मिलता है।
सत्संग फल पेखी तत्काला, काक हो पीक बको मराला। सत्संग का फल तत्काल मिलता है अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, जैसे बगुला हंस बन जाता है। इस तरह का लाभ है अगर समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं। तुम 60 साल सुनते रहे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने किया नहीं, वचनों के अनुसार आप चले नहीं, अपने जीवन में कुछ आपने उतारा, कुछ किया नहीं, तो लाभ आपके हाथ में नहीं लगा। यह सब कर चुके हो और फिर आपसे दोबारा मौका दिया जा रहा, सेवा कर लो। कलयुग में सेवा से जीव जाएगा, भजन से कोई एक हाथ जो एकदम निर्मल पाठ साफ हो जाएगा, बाकी तो सेवा से निकल जाएंगे। एक सरल रास्ता और सरल तरीका, युक्ति, उपाय आपके लिए रख दिया कि सेवा करो। अब सेवा में भी जो चोरी करेगा वो क्या कर सकता? वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो सरल है भाई, 10 डलिया डाल दी, इसमें कौन सी काम, फुर्सत पा गए आप। लेकिन काम कितना बड़ा हुआ वो आपको मालूम नहीं। जहाँ तुमने 10 डलिया डाली वहीं पर इमारत बनेगी। ये नींव आपने बनाई है, इसमें इमारत बनेगी। वो इमारत कितने लाख लोगों का काम करेगी, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। तब आप सेवा का मतलब समझोगे कि सेवा का कितना बड़ा लाभ है। इसीलिए ये सेवा गुप्त सेवा है, इसमें कोई बताई नहीं जाती भाई कि आपको देना, क्या करना, कुछ नहीं। जो स्वेच्छा से दे देते, कुछ लोग कहते नहीं नहीं हमारा रजिस्टर पर लिखिए, तो गुप्त सेवा नहीं है। तुम जनाना चाहते हो, तुम बताना चाहते हो, तुम शोर करना चाहते हो कि देखो हम कितनी सेवा दे रहे हैं, लोग जान जाए, लोग जान जाए। अरे गुप्त सेवा का प्रभाव होता है। लेकिन अब जब इसलिए कि तुम जैसे हो वैसे ही काम कर दिया जाता है। तुम जिसमें खुश रहो हम तो वही काम कर देते हैं, को क्या। तुम जिसमें खुश रहो करते रहो, कभी न कभी समझ में आ जाएगी कि गुप्त सेवा का लाभ क्या है और सबको दिखाकर सेवा देने करने का लाभ क्या है। दोनों चीजें आपके सामने, निर्णय आपको लेना चाहिए। गुप्त सेवा में कोई किसी तरह का अहंकार नहीं होता। मान लीजिए आपने सेवा दे दी और किसी पड़ोसी ने देख लिया और तुम्हारी औरत से जाके कह दिया कि 2000 सेवा वहां दिया, और वो खाना खतवाना तो दुश्मन कर देगी, खाना पीना सब बंद कर देगी, तुम्हारा बोलचाल सब बंद कर दी। तुम्हें बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हें हम नहीं दिखाई दे रहे, घर नहीं दिखाई दे रहा, वो बाबा दिखाई दे रहे। तो इसलिए गुप्त सेवा का महत्व होता है, क्योंकि ज्यादातर ये महिलाएं बेचारी चोरी से सेवा दे पाती, ज्यादातर चोरी से देती है, क्योंकि पति शाकाहारी नहीं है, उनका विचार इतना अच्छा नहीं है कि परमात्मा शब्द को समझ सके, परमात्मा सेवा का लाभ वो समझ सके, उनके बस की चीज नहीं। लेकिन ये चोरी से देते उनमें भी उन्हीं का फायदा, क्योंकि कमाई तो उन्हीं की, इसलिए लाभ उनको भी मिल रहा है। देखो चोरी से भी लाभ मिल जाता, चोरी ये करती है, लेकिन जहां लग रहा वो चोरी का नहीं, हो तो सबके देख में, उसको लाखों आदमी देखेंगे और लाखों प्रयोग करेंगे, कहाँ चोरी हुई। तो बात तो इसलिए है, जब लगाने का काम अच्छा होगा तो तुम्हारा अच्छा लाभ मिलेगा। अगर लगाने वाला अच्छा नहीं है, खुद ही चोर है, तो तुम्हारी सेवा चोरी में ही चली जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ये सब आपके सामने हो रहा, ये भी देखिए खेती जो आपकी, ये भी उधर भी ये सब आपके सामने, आपके जितना यहाँ हो रहा सब भंडारे में, ये भी आपके भोजन के प्रयोग आ रहा। तमाम इसी लॉकडाउन में लाखों रुपए की सब्जी बच गई। अगर ये तैयारी ना होती तो लॉकडाउन में तो था कि कोई निकलेगा नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई मंडी नहीं, तो परेशानी हो जाती। तो मैंने पहले से ही इनकी व्यवस्था कर दी थी। ये सब व्यवस्था सब्जी की पहले से तैयार थी, इतनी तैयार थी कि ये लोग खा नहीं पाए तो इनको बांटनी पड़ी थी। ऐसा नहीं है, इससे तमाम सेवा आपकी परमार्थ की भी हो गई। तो जो काम किया जाता है आगा पीछा सोच विचार के, ऐसे नहीं कर दिया जाता है। कोई आदेश दिया जाएगा, जरूर कोई ना कोई उसमें राज है, जरूर कोई ना कोई लाभ आपको मिलने वाला है, तभी बार बार दबाव डाल के आपसे कहा जाला कर लो कर लो कर लो। हो सकता तुम्हारा शरीर छूट जाए बीच में, सेवा रह जाएगी आप, या कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाए, आज धन है कल नहीं रहेगा, तो आप कहोगे कि जब था तब कर नहीं पाए, अब तो ही नहीं, तो पहले यही कहोगे अगर पहले कर लेते तो उतना तो धर्म में लगी जाता, अब तो सब चला गया, कुछ नहीं बचा। तो लोगों ने तमाम ने कहा
कि हमारे यहाँ चोरी हो गई। अने भाई तुमने चोरी की है तभी चोरी हो गई। कल कहाँ चोरी की? हमने कहा तुमने सेवा नहीं दी, तुमने चोरी की कि इतना पैसा खर्च हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब तो सब चला गया, अब सब चला गया, मंजूर है। सब जाना बयानी बर्दाश्त, लेकिन सेवा देना बर्दाश्त नहीं होता। यही तो समझ नहीं है। और जबकि कहा गया तुम जो दोगे उसका 10 गुना वापस कर दिया जाएगा। यहाँ लिया नहीं जाता किसी, केवल सेवा का भाव बनाया जाता है, केवल भाव पैदा किया जाता है, बाकी आपका उतना दूना 10 गुना वापस कर दिया जाता। तभी तो लोग देते नहीं, कोई नहीं देगा। कहते मैंने सेवा दे दी, हमको ये लाभ हो गया वो लाभ हो गया। तो हमने कहा तुमने सेवा ही कहाँ दी थी? तुमको तो लौटाला गया, तुम्हारा लौटाल दिया गया कि भाव बना रहे, भाव कहीं बिगड़ न जाए, तो इसलिए सब मजबूरन किया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ जरा। देखो अभी नहीं पीछे खड़े हो पाए। जब ये खड़े नहीं हो पा रहे तो चलेंगे कब? और चलेंगे नहीं तो ये पहुंचेंगे कब? इनको होश ही नहीं। खड़े होने का मतलब क्या, बैठने का मतलब क्या, झुकने का मतलब क्या? जब ये तीनों स्थितियां शरीर की लाभ पाने वाली, जब खड़े हो तो आदेश पालन के लिए चल पड़ो, बैठो जब साधना के लिए भजन पर बैठो, और झुको जहाँ कोई चीज मिलने वाली वहां झुकना है, बाकी कहीं नहीं झुकना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। देखो ये नाम सब जानकारी दे रहा, नाम में कोई पर्दा नहीं है। मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये जो इस समय कोई कर नहीं रहा, कोई कर नहीं पा रहा, सब मजबूर है, वो काम जय गुरुदेव करके दिखाए। इतना तो लोगों को मान ही लेना चाहिए कि आखिरकार हम लोग तमाम नाम लेते रहे, सीताराम राधे श्याम रटते रटते उम्र चली गई, कोई काम नहीं हुआ। अब हुआ तब ये खराब हुआ, हुआ तब ये खराब हुआ, जिसमें घरों से निकलना मुश्किल, खाना पीना मिलना मुश्किल, नौकरी चाकरी सब बंद, दुकान दफ्तर सब बंद, न्यायालय विद्यालय सब बंद। या यही नाम, उन नामों ने यही काम किया। इतना तो तुम्हें विचार करना ही चाहिए। इसीलिए ये नाम अपने में अनोखा संदेश दे रहा है। मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और नाम ये भी बता रहा कि ये प्रभु का है, किसी आदमी इंसान जानवर पक्षी का नहीं है, ये प्रभु का नाम। और प्रभु की सारी सत्ता है। जब सत्ताधारी, सत्ता वाला अपना नाम लेके खुद यहाँ आ गया, तो फिर सत्ता का काम कौन सा रुकेगा? कौन सा काम रुकेगा? तो प्रमाण आपके सामने, ये अब सब कुछ होगा। जो भी जितने काम अधूरे वो सब पूरे करके दिखाए जाएंगे। कभी कहा था, जो जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा। इस झंडे के नीचे एक दिन सबको आना पड़ेगा। अब वो स्थिति आ गई सबके सामने, सारे झंडे बेकार हो गए, कहीं सुख शांति न्याय सुरक्षा कुछ नहीं, और आफत और परेशानी ये पैदा हो गई। किसी झंडे ने तुम्हारा काम नहीं किया।
तब का ये झंडा एक दिन सबको नतमस्तक कर देगा, सबको सुख शांति देगा। तो कौन ऐसा बाकी रहेगा जो झंडे के नीचे नहीं आएगा? अरे भाई, जिसका काम हो जाएगा, जिसको लाभ सुख शांति न्याय सुरक्षा सब मिल जाएगी, तो कौन ऐसा है जो नहीं आएगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप काफी समय से तपस्या कर रहे हैं, चलो आपको मौका दे दिया गया कि अब आप लोग अपने अपने जगह चलो, जो सेवा हो रही उसमें थोड़ा सा हिस्सा ले लेना, नहीं तो भंडारे में तमाम सेवा है, उसमें भी आप कोई ना कोई सेवा जरूर ले लो। यहाँ बैठ के मत खाइए, क्योंकि बैठ के खाओगे तो फिर अन्न का लाभ नहीं मिलेगा। ये अन्न लोगों ने दिया है सेवादारों के नाम पर कि मैं तो वहाँ जा नहीं पा रहा, सेवा नहीं कर पा रहा, चलो मेरा अन्न पहुँच जाएगा, जो लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं मेरा अन्न खाएंगे, उस रोटी का लाभ हमको भी मिल जाएगा। इसलिए सेवा लोग देते हैं। आपको भी सोचना चाहिए, किसी का अन्न खा के हम मुफ्त में थोड़ी खा के ला देंगे अपने ऊपर, कुछ ना कुछ सेवा यहाँ जरूर करो। बहुत सेवाएं यहाँ हैं, गौशाला आपका है, वहाँ देख लीजिए तमाम सेवाएं बेचारे, वो तो 2 4 6 लोग तो रोज ही करते, और तुम्हें कभी कहोगे मौका पड़ गए वहाँ को गोबर पड़ा वो भी उठा दीजिए। ये गोबर में कितना गुण है। ये अगर चर्म रोग है, इस गोबर से ऐसे हाथ धोने लगो तो 1 सप्ताह के बाद चर्म रोग खत्म हो जाएगा। गोमूत्र बहुत हजारों बीमारियों की दवा है। सुबह उठो, इसके गाय के ऐसे मुंह से लेकर पीठ पर पूरा ऐसे हाथ 10-12 बार फेर दीजिए तो ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, जो बढ़ा हुआ कम हो जाएगा। अरे बहुत दवा है, इसीलिए गाय को माता कहा गया। जैसे माँ में सब गुण ही गुण होते हैं पालन के, ऐसे गौ माता में गुण ही गुण है। इनकी सेवा माँ की सेवा बराबर होती। जो प्रेमी ये रात दिन सेवा कर रहे हैं, और आप तो अभी आपको मौका मिला है कि तो भाई तुम रोज करते हो, नहीं नहीं हम आज हम लोग सेवा करेंगे। अच्छी बात है, आपके लिए सेवा के लिए बहुत तरीके, और जिसको नहीं करना उसके पास लाख बहाने हैं, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर जैसे आप वैसे खाली लौट जाओगे। मतलब क्या निकला आपको? वहाँ देखो निर्माण कार्य हो रहा, चले जाओ, लोग थक गए होंगे, थोड़ा बहुत उनका सहारा कर दो, क्योंकि तुम्हारा भी वो है, वो उन्हीं का नहीं है, तुम्हारा है और सबका है। इसीलिए सबको अपना समझ करके अपनी सेवा का योगदान ऐसे समय पर जरूर करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो पहले आपने दिया बिना मांगे, मैंने तो मांगा नहीं किसी से, जो दिया उसकी ये जमीन खरीदी। अब जो आप रोज दे रहे हो वो निर्वाण कार्य हो रहा, उसमें लग रहा है। रोज करो तुम्हारा सीधे सीधे, यहाँ हंसी बासी बचाना नहीं होता है। बचाए वो जिसको कुछ अपने लिए रखना हो, हमको तो कुछ चाहिए नहीं। ये सब आपका सामने देखे लग रहा हूँ। और तो जो बचता जाएगा, कोई जमीन देखी जाएगी आपकी ले ली जाएगी, क्योंकि भूमि सेवा जो आपने दी है वो भूमि सेवा में लग जाएगी। जिस बाबत में आपने देते हो मैं उसी बाबत में खर्च करने की कोशिश करना, लेकिन इस समय सारी सेवा इसी में लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च है। हम तो किसी से मांगे तो करोड़ों रुपए मिल जाए, लेकिन नहीं, ये काम मैंने किया नहीं है। मैं नई कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता, मैं ये काम नहीं, जितना जितना आपका आता जाएगा मिलता जाएगा इसी में लगाता जाऊंगा। धीरे धीरे ये आपका तैयार हो जाएगा, सब तैयार हो ही रहा, और धीरे धीरे, क्योंकि आपकी संख्या बहुत है, अगर सब लोग आ जाते तो बैठने जगह नहीं है। अभी इतने लोग मुश्किल से बेचारे बैठ पा रहे। मैं सोचता हूँ कि ऐसा सब जगह बन जाए कि आप छाया में बैठने लोग, सब आपके लिए व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे हो पाएगी, क्योंकि मैं सेवा लेता नहीं। अगर लेता हूँ तो देखभाल कर दूँ, नहीं। इससे क्या होता, गरीब अमीर सबकी लग जाती। 1 रुपया देता उसका भी वही है, 1 लाख दे रहा उसका भी वही लग रहा। देखो ये है, इसको कहते हैं बराबरी, समानता। ये समान है, यहाँ कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर की बात यहाँ है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए धीरे धीरे, भंडारों में भी प्रसाद लोग तैयार कर रहे होंगे,
आप प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट कर लो, आराम कर लो। 4 बजे से फिर मैं वहीं आपको मिलूँगा। वैसे अभी यहाँ बैठूँगा, अभी 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। अभी बैठूँगा, कुछ लोग मतलब नहीं बेचारे अभी आए हैं, उनका दर्शन मैंने नहीं किया है, मैं चाहता हूँ उनका भी दर्शन कर लूँ। तो आपके दर्शन के लिए मैं अभी यहाँ बैठ जाऊँगा 1 आधे घंटे के बाद। तब तक यहाँ तैयारी कर लीजिए, उधर आप थोड़ा सा व्यवस्था कर दीजिए, मैं इसी के नीचे यहाँ बैठ जाऊँगा। सब लोग लाइन में खड़े होकर के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि आज त्यौहार है, सभी मिलना चाहते हैं कि भाई पर्व है, तिथि है, त्यौहार है, सबको कुछ न कुछ चाहिए, कुछ आशीर्वाद मिल जाए, कुछ दया हो जाए मालिक की। तो दादी की दया तो जय गुरुदेव नाम में है ही, उसी से मैं भी देता हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से कोई खजाना थोड़ी लुटाता हूँ, बस जय गुरुदेव नाम ये खजाना है, उसी खजाने से आप सबको दिया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए, थोड़ा बहुत जलपान पान कर लो। बंटवारा कर दिया, कुछ भाई यहाँ मिलेंगे, कुछ वहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूँ। ये ऐसा नहीं कोई कह सकता वो मिले नहीं, वो भीतर अंदर बंद रहते हैं, वो डरते हैं, घबराते, ये काम नहीं। मैं सबके सामने ही रहता हूँ, पूरे दिन वहाँ रहता हूँ, देखते आप। अभी यहाँ भी 3 घंटे से आपके सामने बैठा हूँ, अभी फिर आपके सामने आ जाऊँगा। और जो लोग वहाँ सेवा करने चलेंगे उनसे वहाँ मिल लूँगा, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप सेवा करते रहिए, सेवा छोड़ दोगे, अरे दर्शन तो मैं आपका वहीं भी कर दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब जो प्रसाद इन लोगों ने तैयार किया है, या कुछ प्रेमी प्रसाद बना के ले आए, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हम रोज नहीं आ पाते, हमारी गाड़ी कमाई का इतने प्रेमियों में लग जाएगा तो कितना बड़ा पुण्य है, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। ये सामने पुण्य आपका है। सब खाने वाले और खाकर सेवा करने वाले तब पुण्य मिलेगा। केवल ऐसे तुम प्रसाद बांट दो, नियमित से जाके 1 पैसे का लाभ नहीं मिलेगा। वो तो खा के सब दारू पीते बात है। वहाँ कहाँ धर्म है, धर्म वहाँ नहीं, बिल्कुल कुछ। इसलिए ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, इन प्रेमियों को खिलाओगे, ये तुम्हारा प्रसाद खा करके ये मतलब सेवा करेंगे या भजन करेंगे, तो दोनों का लाभ आपके खाते में आएगा। ये पुण्य लूटने का सबसे बढ़िया तरीका। हर जगह आप जा नहीं सकते हो, हर कार्यक्रम में आप पहुंच नहीं सकते हो, इतनी छुट्टी और समय तुम्हारे पास नहीं है, तो एक मौका आपको मिल गया है। इससे बढ़िया मौका कि तुम्हारे घर में इतने लोगों को बुला लिया गया, अपने घर में इनकी सेवा कर लो। इससे अच्छा अवसर फिर कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं अभी 1 घंटे बाद यहीं आ जाऊंगा, वहाँ आगे वो बना हुआ है। और आप लोग तब तक कुछ जलपान पान हो अपना कर लीजिए, और धीरे धीरे आइए। एक बार की यहाँ खड़े होकर क्या करोगे धूम में, थोड़े लोग आते रहो, उधर अपना नाश्ता जलपान करते रहो, यहाँ भी आते रहो, ये भी काम हो जाएगा। और जो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं उससे खुद चल के वहाँ मिलूंगा, मैं चल के उनका दर्शन करूंगा। वो कितने बड़े भाग्यशाली हैं जिनका चल के दर्शन किया जाएगा। ये सेवा का महत्व ये होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए धीरे धीरे, मैं अभी 1 घंटे बाद निकलूंगा यहीं पर। तब तक आप लोग जलपान पान कुछ कर लो, भूख लगी होगी आपको। देखो मैंने भी कुछ नहीं खाया, ऐसे नहीं है, तो आप हो तो मैं भी तो साथ में हूँ, ये भी बात ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ सिखाऊं अपना कुछ करूं, ऐसा नहीं। ये कभी नहीं करता हूँ, ये काम नहीं करता हूँ। पहले करता हूँ तब तो आपको बताता हूँ, ताकि आप पर असर पड़े। अगर मैं नहीं करूंगा, कोरा भाषण दूंगा तो कोई नहीं मानेगा, कोई मानेगा नहीं, हमारी बात का असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो प्रभाव जब अंदर से वचन छू के निकलता है, वो सबको छूता है, सब पर प्रभाव डालता है।
जय गुरुदेव। अब आप लोग तैयारी कर लो, जो प्रसाद लाए हैं ये पर ले आएंगे, मैं ये उनका बांट दूंगा, यही बांट दूंगा, जो बचेगा वहाँ चल के दे दूंगा। वो प्रेमी जो सेवा कर रहे हैं उनको मैं चल के उनका दर्शन करूंगा और चल के उनको प्रसाद दूंगा। ये महत्व है सेवा का, आप समझे नहीं थे इसका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।